हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ के रिमेनिंग डेज में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, कॉर्ड कटिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, चार्ज क्रिस्टल्स जो आपको 100% अपने डिज़ायर गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे, सर्टिफाइड हैं एंड मैं उनको चार्ज करके देती हूँ तो वो 100% काम कर रहे हैं। दैट्स द टेस्टिमोनियल दैट आई गेट फ्रॉम माई क्लाइंट्स, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम आउट एंड दे आर वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। सो यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन कैप्रिकॉर्न, सो यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स। वन ऑफ द एक्सक्लूसिव बेनिफिट इज़ कि आप यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है वो साझा कर सकते हैं। मैं उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती हूँ। कुछ केसेस में मुझे बहुत सारे बड़े ब्लॉकेजेस नज़र आते हैं तो वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस जो सिर्फ मेंबर्स के लिए मैं प्रोवाइड करती हूँ उस लाइव स्ट्रीम के दौरान। अदरवाइज दो सॉल्यूशंस आर हाईली चार्ज्ड, सो यू कैन थिंक एंड ज्वाइन। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके इस प्रेडिक्शन के ऊपर। लेट्स सी व्हाई दिस डेथ कार्ड इज हियर। क्या बदल रहा है आपके लाइफ में? देखिए, एक तो चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आपका लव लाइफ थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, आप इमोशनली काफ़ी हर्ट है। आई वुड नॉट से लव लाइफ गड़बड़ाया हुआ है, बट आई वुड से वॉट एवर रीजन्स, फॉर वॉट एवर रीजन्स आपका जो दिल है ओके वो डिसअपॉइंटेड है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील करा है। रिग्रेट हो सकता है, लॉस हो सकता है, कुछ चीज़ जो कैप्रिकॉर्न आपके हाथ में थी विद द 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून। तो आपके मन से, दिल से जुड़े कुछ चीज़ें वो ख़त्म हो गई है। मतलब इट कुड बी अ लव डिसअपॉइंटमेंट, मैक्सिमम लोगों के लिए एक प्यार का डिसअपॉइंटमेंट है। लव लाइफ में, रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट है। इट कुड बी एन एक्स्ट्रा रिलेशनशिप विद दिस 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड ऐसा। मतलब आई कैन सी देयर कुड बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी इन योर लाइफ। वो थर्ड पार्टी पैसा हो सकता है, वो थर्ड पार्टी प्यार हो सकता है, और वो कोई एक रिश्ता, या तो फिर मैरिज में प्रॉब्लम है, नहीं तो वो थर्ड पार्टी जो रिलेशनशिप है उसमें वो जो चला गया है या फिर उसमें जो आहत हुआ है, एक ख़त्म हुआ है, एक चैप्टर ख़त्म हुआ है कहीं पे। इट कुड बी परमानेंट क्लोजर या इट कुड बी अ टेम्पररी क्लोजर एज वेल, टेम्पररी एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप एज वेल। परमानेंट है या नहीं है वो हम आगे के महीनों की रीडिंग्स में पता चलता है, या फिर यहाँ पे भी जितना मुझे दिख रहा है मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। ये होप्स एंड फियर में है, आप काफ़ी दुखी हैं, आहत है, कुछ अचानक से कुछ चीज़ ख़त्म हो गई है आपको, एज इफ इट केम एज ए धोखा। ये आपके फाइनेंशियल करियर का भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न, वेर यू हैव इन्वेस्टेड, एस ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आपने कोई काम या कोई रिश्ता या कोई बिजनेस या कोई जॉब में आपने काफ़ी प्रॉफिट देखा और उसमें आपने इन्वेस्ट करने के सोचा। इट्स अ बिगनिंग, एसेस आर ऑल बिगनिंग, वहाँ पे बस शुरू ही हुआ था एंड चीज़ें ख़त्म हो गई। सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज इट हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ फियर इन योर हार्ट। इमोशनल रेल में इसने काफ़ी एक अनसर्टेनिटी, फियर, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, ऐसा ये पैदा किया है। अब इससे बाहर अगर निकलना है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। जो चला गया है वो चला गया है, ओके। उसका फियर, उसका दर्द लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लॉजिकली एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, चाहे इफ़ इट्स अ बिजनेस लॉस, इट्स अ जॉब लॉस और इट्स अ रिलेशनशिप लॉस। ये जो 3 ऑफ कप्स चला गया है, इसको आप पीछे की चीज़ को अगर रिकवर करने की कोशिश करोगे तो ये नॉन रिकवरेबल है। आप नया कुछ आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके लाइफ में ये 2 ऑफ कप्स क्या है, ये क्या ये लोग हैं, क्या ये अभी भी
किसी रिश्ते में अभी भी क्या एग्जिस्टिंग पॉसिबिलिटी है 40%, इज़ इट लाइक 60% इज़ गॉन, बट 40% के हिसाब से आप दोनों के बीच में दोबारा रिश्ता बन सकता है, या फिर ये नए लोग हैं, नए ये आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, ये नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नया जॉब, या फिर से उस जॉब में ही या फिर उस बिज़नेस में ही कितना रह गया है उसको आप कैसे ग्रो करा सको, उसमें आपको ध्यान देना है। यू आर मोस्टली फोकस्ड कैप्रिकॉर्न ऑन द लॉस, जो आपका चला गया है, जो अगस्त मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा की प्रेडिक्ट कर रही हूँ। अगस्त मंथ में आप काफ़ी दुखी रहने वाले हैं विथ रिग्रेट, गिल्ट, लॉसेस। शायद से आपको लगे कि मैं इसमें काम कर सकती थी या कर सकता था टू सेव दिस 3 ऑफ कप्स, जो भी आपके लिए 3 ऑफ कप्स है। बहुतों के लिए इमोशंस है, बहुतों के लिए प्यार है, बहुतों के लिए पैसा है, बहुतों के लिए दोस्ती है, बहुतों के लिए शादी है। इट कैन बी एनीथिंग, ओके, और इट कैन बी अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ अ पार्टनर, ओके। इट कुड बी अ लव पार्टनर, इट कुड बी अ बिजनेस पार्टनर, जैसे मैंने कहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। इट कुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट विद इन योर वर्क पार्टनरशिप एज वेल। तो उससे आपको बाहर निकलना है। मून कार्ड है, कन्फ्रंट योर फियर्स। प्लान ए नहीं वर्क किया तो प्लान बी ज़रूर बनाएं। आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आपको पास्ट की एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है। वो लोग हो सकते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो एक्स का मतलब ये नहीं कि एक्स पर्सन, इट्स ऑल द एक्स एनर्जीज, सिचुएशन, एक्सपीरियंसेस, सोच, बिलीफ सिस्टम, पीपल, बचपन से लेके अभी तक जो आपने डिसअपॉइंटमेंट्स फील किए हैं अपने इमोशनल रेल्म में, चाहे वो लव हो, चाहे वो पेरेंट्स एंड चाइल्ड का ट्रॉमा हो, या फिर कहीं आपको अबैंडनमेंट फील हुआ है, इनर चाइल्ड का इशू है, इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, वो सारे चीज़ को आपको डिलीट करने की ज़रूरत है, सो दैट योर लव लाइफ कैन रिवाइव अगेन। लव लाइफ में आपको नई एनर्जी से, जैसे स्टूपिड होता है ना फूल कार्ड, उससे आपको एंट्री करना है। मतलब यू हैव टू टेक अ रिस्क, यू जस्ट कांट हैव एन अजम्पशन कि मैं क्या बोलते कैलकुलेटिव मेजर्स लेके मुझे लव लाइफ चाहिए या फिर लव करूं तो मेरा दिल ना टूटे, ऐसा नहीं हो सकता है। एवरीवेयर इट्स अ रिस्क। तो आपको फिर बच्चों की तरह एकदम क्लीन स्लेट से लव लाइफ में उतरना है। फॉर दैट लॉट ऑफ हीलिंग इज़ नीडेड। यहाँ पे एंजल्स के विंग्स हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ दिस 3D मटेरियल रेल्म के ऊपर भी जाके सोचना है, सोल लेवल पे सोचना है। जो अनसीन एनर्जीज़ है, फीलिंग्स हैं, उनको ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो इसमें से आपको पास्ट के जो भी जजमेंट है, आपका जो कंडीशनिंग है बचपन से या लॉजिकल ब्रेन है, उसको थोड़ा सा साइड में रखना है। तो दैट्स हाउ यू विल गेट ओवर दिस। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई देगा आपकी जो खुद की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न इन दिस मंथ इट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप जगल करोगे। यू कुड बी मल्टीटास्किंग, यू कुड मे बी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे 2 या मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में, 2 से ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में। इट कुड बी इंटरनल जगलिंग मेंटल के अंदर, या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ ऑप्शंस आए। काम में मल्टीटास्किंग हो सकता है, या फिर घर खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाए। लव लाइफ में 2-3 ऑप्शंस हो आपके, किसको मैं क्या मेरे लिए बेटर है, कौन सा चीज़ या कौन सा सिचुएशन या कौन से पर्सन मेरे लिए बेटर है, ये शायद से आपको पता ना चले। मुझे यहाँ पे बिजनेस या जॉब में, मतलब जो भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल गेन के इनकम के सोर्सेस हैं, वहाँ पे मुझे काफ़ी ऑप्शंस आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप तोलोगे कि मेरे लिए सही क्या है। मुझे तो दोनों में इंटरेस्ट है, ऐसा भी लग सकता है कि मुझे सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, हाँ, लेकिन आपको फोकस सिर्फ एक में करना है। थोड़ा टाइम जाते ही अगस्त मंथ में यू नीड टू डिसाइड वेयर आई नीड टू पुट माई एफर्ट्स, मनी, टाइम, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट कहाँ डालना है। आप मल्टीपल टास्किंग या जगलिंग बहुत देर तक नहीं कर सकते हैं। सो इट्स गुड कि आप करो एंड देन एक कॉल में, एक जजमेंट कॉल में पहुंचो कि व्हाट इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स फॉर मी। एनवायरमेंट विल प्रोवाइड यू विद दिस न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। ये एसेस आर ऑल न्यू बिगनिंग्स, जहाँ पे हम एफर्ट्स डालने का हमें मौका मिलता है एंड उसका फल हमको आगे जाके मिलेगा। दिस इज़ नॉट द फ्रूट, दिस इज़ जस्ट अ स्कोप। ये अभी बीज के रूप में आपके लाइफ में आने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके एडिशनल आपके लाइफ में कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं। ये
किसी के साथ प्यार में कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट का रास्ता हो सकता है, ये प्रमोशन हो सकता है, ये नया जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये हेल्थ को आपको ठीक करने के लिए नए डिसिप्लिन रोड्स आपको मिल सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका लाइफ जैसा आप बुनना चाहते हो वैसा आपका लाइफ बनने वाला है। यू नीड टू टेक एक्शन। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये अपॉर्चुनिटी तो आ जाएगी, आप अगर एक्शन नहीं लोगे तो कैसे चलेगा। सो एक्शन डिसीजन इज़ नीडेड एंड एक्शन जो होगा आपको अगर डिफ़िकल्ट हो रहा है चूज़ करना कैप्रिकॉर्न, देन चूज़ लंबा देख के, ओके, दूर का देख के, अभी का ना सोचे, 1-2 महीने या 3 महीने का ना सोचे, ऐसा रास्ता चुने या ऐसा गोल डिसाइड करें जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नज़र आ रहा है और प्रेजेंट में नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको सिर्फ खुद ही सारा काम नहीं करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मेल फीमेल डजेंट मैटर, आप कोई भी हो सकते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि डेलीगेट योर वर्क। 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं तो आप काफ़ी इस महीने में आपके प्लेट में बहुत काम हो सकता है, लेकिन यू नीड टू डेलीगेट योर वर्क, चाहे वो टीम मेंबर्स को हो, चाहे घर के मेंबर्स को हो। अगर घर और करियर नहीं मैच हो रहा है तो कुछ काम अपने बांटें, हाँ, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म विजन देखना है, आपको उनको रास्ता एंड गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, खुद सब कुछ करने नहीं बैठ जाना है। सिचुएशन में है डेथ एंड 2 ऑफ कप्स। सो कोई ऐसा, जैसे यहाँ पे भी आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई रिश्ता या तो ख़त्म हुआ है एंड ये दोबारा शुरू होने का पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन उसमें अगर लॉन्ग टर्म ऑफरिंग्स हो रही है तो लॉन्ग टर्म ऑफरिंग्स ऑफ कमिटमेंट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप, दोस्ती की अगर ऑफरिंग हो रही है तो कोई पुराना रिश्ता जाग सकता है या फिर कोई पुराना रिश्ता एकदम ही ख़त्म हो गया है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट इट। अब मैं दोनों ही चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन विच फेज़ ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग थ्रू। आपका एज क्या है, अगर आप 20 साल हैं तो ये डिफरेंटली होगा, आपके साथ शायद से ये हुआ नहीं है। अगर आप 60 साल के हैं तो शायद से ये हो चुका है आपके साथ में, तो बहुतों के लिए होना बाकी है, बहुतों के लिए हो चुका है। सो 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक पार्टनरशिप है पार्टनरशिप है तो वो फलने फूलने की भी मुझे मैक्सिमम चांसेस दिख रहे हैं। वहाँ पे एक बदलाव आ रहा है, ओके। वहाँ पे अगर जगलिंग था, कोई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप है, दोस्ती का पार्टनरशिप है या लव पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था वो अभी ख़त्म होके 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ सेलिब्रेशन, हारमोनियस, ये जो फाउंडेशन है 11-11, इस रिश्ते का फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है विथ एक्शन। कुछ एक्शन एफर्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें होना कि आप दोनों के बीच में दोबारा चीज़ें खुल जाना। सो 2 ऑफ कप्स अगर मैं प्यार में देखूं, कैप्रिकॉर्न, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ठीक है। आप दोनों के बीच में दोस्ती और प्यार रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कभी आपको मैच नहीं करेगा। जैसे कि आप दोनों शायद से ऑलरेडी मैरिड हैं कहीं किसी और के साथ में, या फिर 1 पर्सन इज़ मैरिड, द अदर इज सिंगल, या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी ह्यूज गैप है जो सोसाइटी मतलब क्वेश्चन कर दे। तो सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं वो मैच नहीं होंगे, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, ऐसा हो सकता है। आप दोनों के बीच में बच्चे आ सकते हैं किसी एक फैमिली के, आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, या फिर लोकेशन टोटली डिफरेंट है, जैसे कि डिफरेंट नेशनलिटीज से आ रहे हो। बट एंजल ने आप दोनों को ये इनफाइनाइट साइन से पकड़ा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, आप दोनों बार बार टेंड करेंगे कि एक दूसरे से हम मिल ले, बात कर ले करके, कुछ ऐसी चीज़ें यूनिवर्स करेंगे कि आप दोनों का टकराव होता रहेगा टिल दिस लेसन इज़ ओवर, ओके। तो यहाँ पे या तो रिश्ता ख़त्म हो रहा है या पार्टनरशिप, या ख़त्म होकर दोबारा शुरू होने के चांसेस हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर इसमें लॉन्ग टर्म सोचा जाए, कुछ सॉलिड ऑफर किया जाए तो हो सकता है ये चीज़। पास्ट की एनर्जी आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप फीमेल भी हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, बट मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आपने, और ये पास्ट का कोई टाइमलाइन नहीं है, पास्ट का ऐसा है कि ये एक ऐसा पास्ट है जहाँ पे आपने बहुत ही लॉन्ग टर्म एंड सॉलिड फाउंडेशन सोचा था। ये 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 3 साल पुराना एनर्जी भी हो सकता है, और उसी में अभी चीज़ें डगमगाई हुई हैं। आपने जो सोच के, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शायद से अगर पहले बेटर था तो अभी थोड़ा सा उसमें डगमगाया, मतलब ये एफर्ट्स आर पुटिंग, थोड़ा सा वो वोलाटाइल बना हुआ है। आएगा इसमें भी स्टेबिलिटी विद एक्शन आने वाला है फ्यूचर में, लेकिन पास्ट में मुझे आप दिख रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को पकड़ के रखने वाले, आपका पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर आपका फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी स्टेबल आपने उसमें बनाया हुआ था, तो उसमें अभी बहुत सारा वोलाटिलिटी, डायनामिक्स आया हुआ है, बट इट इज़ टेम्पररी। आप दोबारा उस फेज़ में जाएंगे
एंड जैसे कि आपने एफर्ट्स पुट इन किया था कुछ लॉन्ग टर्म में, चाहे वो लॉन्ग टर्म मैरिज है, कमिटमेंट है, रिश्ता है, या फिर पोटेंशियल इनकम सोर्सेस हैं, उसमें इन्वेस्ट किया था, अब उसमें थोड़ा सा उथल पुथल चल रही है, आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जिस हिसाब से आपने सोचे थे, बट आपने काफ़ी सीरियस एफर्ट्स डाले हैं और सीरियस सोच के एंड बहुत ही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाले हैं। एंड पास्ट में ऐसा आपकी एनर्जी थी कि कोई आपको हिला ना सके, बट आप अभी थोड़े से हिले हुए हैं। ओके तो चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन है आपके लाइफ में, बट इट्स ऑल गोइंग टू मेक सेंस। यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे मिले हैं, तो दो लोगों के बीच में ये पार्टनरशिप जो है, ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप है या फिर पर्सनल लव लाइफ का पार्टनरशिप है। इट्स अ बॉन्ड, लेकिन वो भी अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, इन एंड आउट चल रहा है ये बॉन्ड। एंड ये आपके खुद की भी एनर्जी हो सकती है कैप्रिकॉर्न, वेयर यू आर मतलब आप अपने अंदर खुद की मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को आप बैलेंस आउट कर रहे हैं। क्या, किससे? कि जहाँ पे आपको दूर का देखना है आप दूर का देख रहे हैं, जहाँ पे आपको अपना नेटवर्क यूज़ करना है चालाकी से वो आप कर रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिंग। पहले अगर ऐसा था कि आप हर चीज़ कर रहे थे, नाउ यू आर डेलीगेटिंग योर वर्क एंड यू आर अट्रैक्टिंग मोर एबंडेंस। आप देखिए थ्रोन में बैठे हुए हैं एंड चीज़ें, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बिजनेस प्लान से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड चीज़ें आपकी तरफ खिंची चली आ रही है, आप नहीं चेस कर रहे हैं। यू हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट एंड आपने एफर्ट्स पहले बहुत डाल चुके हैं और अभी आप शांति से उन एफर्ट्स के फ्रूट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्शंस आर नीडेड, लेकिन खुद ग्राउंड वर्क नहीं करके डेडिकेट ज़रूर करें, लॉन्ग टर्म विजन रखें, तो फिर जाके आपका लाइफ बैलेंस हो रहा है। मतलब आपको जब मैस्कुलाइन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में आना है तब आप वो आ रहे हो, जब आपको केयरिंग वाले थोड़ा सॉफ्ट नेचर में आना पड़ रहा है, या फिर अपने नेटवर्क या अपने रेफरेंसेस वास्ता यूज़ करना पड़ रहा है, यू आर यूजिंग दैट, सो यू आर जगलिंग इन बिटवीन दैट एंड दैट विल गिव यू प्रॉफिट, दैट विल मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू in your personal life and in your professional life. So 4 of Wands हैं, तो काफ़ी सेलिब्रेशन 1-2 महीने में होने वाला है, कुछ ना कुछ आपको मौका मिल जाएगा अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए। ये दोस्ती सेलिब्रेट करना हो सकता है, ये पैसों का आना, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट शेयर सेलिब्रेट करना हो सकता है, कोई इंगेजमेंट मैरिज घर में हो रहा है या आपका हो रहा है तो वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो सकता है। तो इट्स अ खुशी का माहौल मुझे नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में एक आध आपको मौका मिल जाएगा। आई वुड नॉट से कि पूरा मंथ ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे सैडनेस एंड डिप्रेशन के भी कार्ड्स आए हुए हैं। सो नॉट एवरीथिंग इज गुडी, बट येस यू विल गेट अ फ्यू reasons to celebrate your life and overall you are progressing. So thank you very much. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.